इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। एक दौर था जब उनकी हैसियत पार्टी में नंबर 2 के नेता की हो गई थी। कुछ लोग तो उन्हें पंजाब का सुपर सीएम तक कहने लगे थे। सीन बदला तो पार्टी अब उनसे किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। वैसे डिजिटल दुनिया में उन्होंने तहलका मचा रखा है, कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर तो कुछ पब्लिक के मुद्दों को लेकर। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। दरअसल आप और राघव चड्ढा के बीच की दूरी को लेकर काफी समय से चर्चा चली आ रही थी, जिस पर गुरुवार को मुहर लग गई। पार्टी के इस एक्शन के बाद राघव चड्ढा हाशिए पर चले गए हैं। बाद में पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाने का प्रस्ताव भेजा। अब सवाल यह है कि राघव चड्ढा आगे क्या करेंगे? जैसे सब जा रहे हैं वे भी बीजेपी ही जाएंगे क्या, या फिर पार्टी में रहकर अरविंद केजरीवाल का टेंशन बढ़ाते रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब पार्टी के नेता उनके साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन तब राघव चड्ढा कहीं नजर नहीं आए। पता चला वे तो लंदन में हैं। तब ये कयासबाजियां लगने लगी कि वे आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, अरविंद केजरीवाल से भी नहीं बन रही। तब सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली सरकार में उन दिनों मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने साफ किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है पार्टी के अंदर। राघव की आंखों की सर्जरी हुई है, इसलिए वे दिल्ली ना होकर लंदन में है। पर तब जिस मनमुटाव की खबरें आ रही थी या फिर कयास भर था, अब उसका एक तरीके से कंफर्मेशन तो हो ही गया है। इन दिनों अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी के जिस नेता की चर्चा होने लगी है वो राघव चड्ढा ही है। कुछ तो वे अपनी पर्सनल लाइफ परिणीति चोपड़ा, जो उनकी पत्नी है, उनके साथ रील्स को लेकर चर्चा में आ गए हैं। पर हाल में उन्होंने कुछ जन सरोकार के मुद्दे राज्यसभा में उठाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, खूब वायरल हो रहे हैं। राज्यसभा में वे पार्टी के उपनेता थे, इसलिए उनको इस पद से पार्टी ने हटा दिया। इतना ही नहीं, उनके बोलने पर भी पार्टी ने कैंची चला दी है। उनकी जगह अब सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिया गया है। मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कहना है कि ये एक रूटीन बदलाव है, इसमें इतना भी अचरज होने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद हैं यूपी वाले, बखूबी आप जानते हैं उन्हें, संजय सिंह, जिन्हें इस फैसले के बारे में पहले से पता था। तो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले और पार्टी के पोस्टर बॉय माने जाने वाले सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया। इसके बाद आप सांसद चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने राज्यसभा में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जिक्र किया है। आप सांसद राघव चड्ढा इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बाद भी मिडिल क्लास गरीब ही हो रहा है, अमीर नहीं। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। यह हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन
कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कगार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। इसके साथ ही सांसद राघव चड्ढा ने एक और वीडियो पोस्ट किया और लिखा है कि साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड, माय मैसेज टू द आम आदमी, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, आम आदमी को मेरा संदेश। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। तो राजनीति में कुछ भी रूटीन तो होता नहीं है। राघव चड्ढा पर एक्शन का फैसला करीब 2 हफ्ते पहले ही अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई एक बैठक में ही हो गया था। तब यह सवाल उठा था कि जब भी सदन में बोलने के लिए राघव चड्ढा समय मांगते थे, उनको झट से क्यों मिल जाता है। पार्टी के बाकी सांसद तो मुंह ताकते रह जाते हैं। केजरीवाल के यहां हुई इसी बैठक में कहा गया कि चड्ढा का शायद बीजेपी से अब सेटिंग है, इसीलिए सरकार उन पर इतनी मेहरबान है। सो ये तो होना ही था, बस हो गया आज।
अब हुआ भी किस तरीके से, देखिए, उनको उपनेता के पद से हटाना तो पार्टी का अपना फैसला है, पर यह जो छप रहा है कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह सूचित किया है कि उनको संसद में बोलने के लिए समय ना आवंटित किया जाए, यह पार्टी में उनकी हैसियत की तरफ साफ इशारा है। राघव राज्यसभा में जनहित के मुद्दों पर इन दिनों काफी वोकल हो गए थे, चाहे वो एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय हो या फिर डिलीवरी बॉयज के मुद्दे। आज जब राघव चड्ढा से पार्टी ने दूरी बना ली तो उनका पहला रिएक्शन जो आया वो भी यही था कि मैंने तो बस लोगों के मुद्दे उठाए हैं। राज्यसभा में प्रवेश करने वाले सबसे युवा सांसद चड्ढा 37 वर्ष के हैं। सदन में मोबाइल डेटा से लेकर पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं। हालांकि खबरों के अनुसार राघव चड्ढा की पार्टी प्रमुख घटनाक्रमों पर उनकी चुप्पी और बैठकों में नियमित रूप से अनुपस्थित रहने से निराश थी। राघव चड्ढा को 2023 में डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने न केवल उनका पद रद्द किया है बल्कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से उन्हें बोलने का समय न देने का भी अनुरोध किया है। अब सवाल उठता है कि राघव चड्ढा के पर क्यों कतरे गए हैं। इसकी एक मुख्य वजह तो हमने केजरीवाल के घर पर हुई मीटिंग और डिस्कशन वाली बात से बताई है, पर 4 चीजें और हुई हैं जो पार्टी को खटकी है। पहली बात, कहते हैं कि पार्टी हाईकमान ने उनको चेतावनी दी थी कि वे बिना चर्चा के कुछ मुद्दों पर ना बोला करें, क्योंकि वे राज्यसभा में किस मुद्दे को उठाएंगे इसकी जानकारी भी पार्टी को नहीं देते थे। साथ ही जो उनकी ठीक लगे उस पर तो खूब बोलते हैं, पर पार्टी के मुद्दों पर बोलने से बचते थे। दूसरी बात है कि हाल के दिनों में उन पर आम आदमी पार्टी की लाइन से अलग बात करने के आरोप लगने लगे थे। यह भी कहा गया कि बीजेपी को लेकर राघव सॉफ्ट हो चुके हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जब राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किया गया तब भी राघव चड्ढा का बयान नहीं आया था। तीसरी बात, जब समूचे विपक्ष ने सदन में एक दिन एक मुद्दे पर वॉकआउट किया तो उस समय राघव चड्ढा सदन में ही बने रहे। वॉकआउट करने वालों में आम आदमी पार्टी भी थी, पर राघव ने उस दौरान 0 आवर को ज्यादा तरजीह दी। ये बात भी पार्टी को नागवार गुजरी है। चौथी वजह है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जब विपक्ष एक नोटिस लेकर आया तो उन्हें इस पर साइन करने के लिए कहा गया, पर कहते हैं कि चड्ढा ने मना कर दिया। आम आदमी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह इस तरह देखें अगर तो काफी बढ़ती जा रही है। स्वाति मालीवाल का प्रसंग आपको याद ही होगा। पार्टी में होकर भी आम आदमी पार्टी का बैंड बजाने का कोई मौका मैडम छोड़ती नहीं है। बीजेपी पहले से ही उन पर सॉफ्ट थी, अब राघव चड्ढा की भी सराहना करने लगी है। पिछले कई महीनों से इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे थे जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के मनमुटाव जो है उनके अंदर चल रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल गया था, जब ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं को दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद पार्टी में जश्न का माहौल बना हुआ था। पार्टी नेता लगातार सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भाजपा पर हमलावर थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए केजरीवाल की आंखों में आंसू भी आ गए थे। संजय सिंह सिसोदिया और केजरीवाल के साथ अन्य नेता भाजपा पर साजिश के आरोप लगा रहे थे। उस दौरान राघव चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया था। राज्यसभा में वो लोगों से जुड़े गीग वर्कर्स और स्कूल फीस जैसे मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन आप नेताओं के दोष मुक्त होने पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। उनकी इस चुप्पी ने सियासी चर्चाओं को और भी तेज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच बढ़ती दूरियों की एक बड़ी वजह उनकी कार्यशैली रही है। आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर असहजता थी कि राज्यसभा में वे पार्टी की नीतियों और एजेंडे को प्राथमिकता देने के बजाय उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे जिनसे उनकी व्यक्तिगत छवि मजबूत हो। अब राघव चड्ढा के इस रवैये से पार्टी को लगने लगा था कि वो संगठन की आवाज बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अरविंद केजरीवाल के कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार रहे राघव चड्ढा ने धीरे धीरे पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए जाने वाले पोस्ट और वीडियो से पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह तक दिखना बंद हो गया। इन संकेतों ने साफ कर दिया कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद राघव चड्ढा की
प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पार्टी के पुराने नेताओं का कहना है कि अब राघव के राजनीतिक फैसलों में उनकी पत्नी का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। उनकी जीवन शैली अब एक जुझारू राजनेता की जगह एक सेलिब्रिटी जैसी हो गई है। शादी के बाद उनके पहनावे से लेकर बातचीत के लहजे तक में बदलाव आया है। इस दौरान ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की है। राघव चड्ढा की राजनीति में एंट्री भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। साल 2013 में जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अपने आखिरी दौर में था, तभी राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके भारत लौटे ही थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राघव चड्ढा का पार्टी में पहला असाइनमेंट दिल्ली जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाले अधिवक्ता राहुल मेहरा को असिस्ट करना था। उन्हें यह जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने सौंपी थी। राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बने और कुछ ही समय में राघव चड्ढा टेलीविजन पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बन चुके थे। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार राघव साल 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र बनाने वाली टीम के सदस्य थे। कुछ समय के लिए वो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बनाए गए। एक दशक पहले एक वॉलंटियर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की टीम में शामिल हुए राघव चड्ढा किसी वक्त उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते थे। साल 2019 में राघव चड्ढा दक्षिणी दिल्ली की संसदीय सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन असफल रहे। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीत दर्ज की। मार्च 2022 में राघव चड्ढा और 4 अन्य लोगों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उस समय राघव चड्ढा 33 साल के थे और सबसे युवा सांसद भी बने। यह माना जाता है कि साल 2022 में पंजाब में मिली आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत में राघव चड्ढा ने अहम भूमिका निभाई थी। पंजाब की सफलता को देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें 2022 के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी और सह प्रभारी बनाया था। लेकिन वक्त के चक्रव्यूह ने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां जो है वो बढ़ती चली गई हैं। पार्टी नेतृत्व की नाराजगी की एक बड़ी वजह राज्यसभा में राघव चड्ढा का व्यवहार भी रहा है। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि राघव केंद्र सरकार को गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और विदेश नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर घेरे, लेकिन राघव चड्ढा ने इन मुद्दों के बजाय उन विषयों पर बोलना पसंद किया जो सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनल ब्रांडिंग में मददगार हो। कई बार उन्होंने ऐसे बयान भी दिए जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से मेल नहीं खाते थे। नेतृत्व को लगा कि राघव चड्ढा पार्टी के सिपाही नहीं बल्कि अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। राघव चड्ढा का राज्यसभा का कार्यकाल करीब 2 साल का भी बचा हुआ है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या उस समय तक वे जस का तस बने रहेंगे, मतलब पार्टी के अंदर, या बीच में ही पार्टी बदल लेंगे? पर इसके लिए उन्हें राज्यसभा सदस्यता की कुर्बानी देनी होगी। राघव भी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और स्वाति भी। राघव का राज्यसभा कार्यकाल 2028 मध्य तक है, तो स्वाति मालीवाल का 2030 के शुरुआत तक। केजरीवाल अगर राघव और स्वाति मालीवाल को पार्टी से निकालते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता बनी रहेगी। हाँ, अगर राघव और स्वाति खुद आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो राज्यसभा चेयरमैन की ओर से राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। इसलिए ये लव एंड हेट स्टोरी अभी ऐसे ही चलती रहेगी। तो राघव चड्ढा ने पिछले कुछ समय से अपने स्तर पर मुद्दे उठाने की मुहिम छेड़ रखी है, जिसका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राघव की अपनी पीआर टीम है जिसके जरिए केवल अपना प्रचार करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब घोटाले में कोर्ट से बरी हुए, तो राघव का कोई बयान सामने नहीं आया। सीबीआई इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गई, वहां सीबीआई की दलील को सही माना गया। राघव फिर भी चुप रहे। आश्चर्यजनक ढंग से राघव जो भी मुद्दा उठाते हैं एनडीए सरकार उन्हें पूरा भी करा देती है। राघव ने एयरपोर्ट्स पर सस्ते समोसे, ई कॉमर्स कंपनियों के गिग वर्कर्स की परेशानियों, टेलीकॉम कंपनियों की ओर से बिल के लिए महीना 28 दिन माने जाना जैसे मुद्दे उठाए हैं। एनडीए सरकार ने सभी पर राघव का साथ दिया। दरअसल बीजेपी के पास
शशि थरूर या राघव चड्ढा जैसे चार्मिंग चेहरों की कमी है, इसीलिए दोनों पर डोरे भी डाले जा रहे हैं। जहां तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। अब आपको क्या लगता है, राघव कौन सा विकल्प चुनेंगे? बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।